हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे। तो कवर करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के यह सुने। और अगर आप अभी तक पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि आपको जहाँ लगे नोट बनाना चाहिए वह आप बना लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें टोटल 24 चैप्टर है जो कि महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम दोनों याद कर लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप 5 से 6 नंबर तक के पूछा जाता है। तो 12, 12, 24 है, तो आप याद कर ले, क्योंकि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं फिर चैप्टर पर। हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषा के बारे में कुछ लिखे हैं, तो आप यह भी पढ़ सकते हैं। वैसे हम 2 लाइन पढ़ के अब हम आपको बता दे रहे हैं। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता में काम की चीज़ पर बनाए रहेंगे, जनहित में आत्मबल का संचार करती रहेंगे। और आगे आप इससे आगे पढ़िए, तो हम चैप्टर के पर ध्यान देते हैं। तो यह पहला पाठ है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध में है। और इसका अगर हम लेखक का बात करें तो भीमराव अंबेडकर लेखक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नेशनल प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, फिर वहां से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिविद्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब अनेक पुस्तकें लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है: द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वोमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से के चिंतित संपादन के साथ लिया गया है। यहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है, नोट कर लो। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 ईस्वी में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसके क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में दिया। प्रस्तुत
आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अपशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नर्सिंग, अन्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनके अवस्था कर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विविधता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जाने। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह बिंडबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है कि आपत्तिजनक है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि जिससे मनुष्य के परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योगों, धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में नियंत्रण विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता। इसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को रुचि के साथ केवल विविधतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्वादवाद रूप से सिद्धांत सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहुल से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भाईचारे पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती?
किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज की एक ओर से दूसरे ओर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क में अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति की नहीं, लोकतंत्र मूल्यतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो यह छोटा सा चैप्टर था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया है। तो इसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो हम आपको बताते हैं कि इसमें VVI क्वेश्चन कौन सा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, तो सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला नंबर 1, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बात नहीं करेंगे, इसमें से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो सिर्फ हम VVI क्वेश्चन ही याद करें, क्योंकि कम समय में अच्छा रिजल्ट लाना ही एक महत्वपूर्ण का बात होगा। तो सब क्वेश्चन याद करके भी माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि हर बार पहले आगे पीछे करके पूछा जाता है। तो इससे हम दो से तीन क्वेश्चन कौन सा है, तो हम 2 से 3 क्वेश्चन जानने के लिए हम बोर्ड पर चलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपका हिंदी करके होगा बिहार बोर्ड क्लास 10th, उसमें आपको मिल जाएगा VVI क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए और बोर्ड के माध्यम से आप देखिए कि हिंदी का चैप्टर नंबर 1 में VVI क्वेश्चन कौन कौन सा है। 2 से 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। 5 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत हो गया। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ, एक बात हम आपको और बता दें कि अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है या अच्छा नंबर लाना है तो हल्का मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो कब तक मेहनत से छुपोगे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करो और अच्छा नंबर लाओ, और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, बोलो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न होना बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। सिर्फ हम जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे तुम करते रहो। दिन में कम से कम 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 4 से 5 घंटा नहीं पड़ेगा 24 घंटा में, तो फर्स्ट डिवीज़न फिर क्या। हम आपको गारंटी देते हैं कि 70 से 80% हमारे चैनल से आप कैसे प्राप्त करेंगे हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके एक एक चीज़ हमारा सुनिएगा। उसके बाद 70 से 80% लाना हमारे, हम कह दिए ना 70 से 80% हम आपको देंगे तो देंगे। सिर्फ आपको 4 से 5 घंटा पढ़ाई करना है। 100% का हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ 70 से 80% का ही गारंटी करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मन तो करता है आपको कितना समझाए, फिर कहीं वीडियो लंबा न हो जाए, इसलिए थोड़ा बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड पर हम बात करेंगे आपसे कभी किसी वक्त। तो जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो मन तो करता है कितना बोले ना बोले, क्योंकि चलिए तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ VVI क्वेश्चन देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और बोर्ड के माध्यम से आपसे हम बात करते हैं। यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो गुड बाय। ये शब्द निधि देख पा रहे होंगे आप लोग, तो इसे एक बार पढ़ के सिर्फ छोड़ देना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ 1 से 2 बार पढ़िए और भूल जाइए, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करना है, मस्ती में पढ़ाई